वेलकम टू IMPS क्लासेस। हम लोगों ने इससे पहले जो भी एग्जाम्पल थे उसको सॉल्व किया। अब हम प्रश्नावली 5.3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको हम पढ़ेंगे और इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या करना है? योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी ये दिया है 2, 7, 12 डॉट 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 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, तो यहाँ हल लिखिए और यहाँ लिखिएगा एपी। एपी मतलब हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या दिया गया है? 2, 7, 12 डॉट 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 10 पदों तक। ठीक है, 10 पदों तक। अब बताइए ए क्या हो गया? यहाँ प्रथम पद ए क्या हो जाएगा? प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, सर्वांतर डी क्या हो जाएगा? देखो सर्वांतर डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। मतलब कि दूसरे पद में पहला पद घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा सर्वांतर। तो क्या हो जाएगा? 7 माइनस 2 बराबर 5। ये हो गया हमारा सर्वांतर। यन कौन सा पद है? यन कितने पद तक चाहिए? 10 तक। यन 10 हो जाएगा। तो अब बताइए कि योग क्या होता है? फॉर्मूला आपको बताया गया है, Sn बराबर होता है n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 और यहाँ d। ठीक है, ये होता है। अब देखिएगा यस n, यस मतलब कि हमको n बराबर क्या है? 10। तो यहाँ आप 10 रख दीजिए बराबर बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 बटे का 2 ब्रैकेट में 2 गुणित ए का मान क्या है? ए का मान आप देख सकते हैं 2 है, तो यहाँ आप 2 रख दीजिए प्लस n माइनस 1। यन क्या है? 10 माइनस 1 और यहाँ डी का मान क्या है? डी का मान आपका है 5। डी का मान क्या है? 5। इस तरीके से आपने इसमें पुट कर दिया। अब बताओ क्या करोगे? तो 2 पंचे 10, तो यहाँ 5 हो जाएगा। 2 दूना 4 प्लस 10 में से 1 निकालेंगे तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ हमने 9 लिख दिया और यहाँ 5। ठीक है, तो यहाँ 5 और यहाँ 4 प्लस 9 पे से 45, तो यहाँ 45 हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, काफी इजी है। बस फार्मूला आपको फार्मूला में पुट करना है। ये हो जाएगा 49। अब इसको गुणा कर दीजिए, 5 9 45 हासिल 4 और 5 चौ 20 4 24। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ 24। तो यह स्टेम क्या हो गया आपका? 245। तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें पहला क्वेश्चन सॉल्व करना था। आप इसको नोट करेंगे और हम आएंगे दूसरे प्रश्न पे। ओके, तो इसको नोट करिएगा आप। ओके, अब हमको इसी का दूसरा खंड मतलब सेकेंड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे करना है इसको? सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूले पे होना है, तो आप देखिएगा कैसे होगा। तो हल देखेंगे हम। प्रश्न वही है कि समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है और समांतर श्रेणी दिया है -37, -33, -29 डॉट 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 12 पदों तक का हमको ज्ञात करना है। देखिए कैसे होगा। एपी आप पहले नोट करेंगे। एपी क्या है आपका? -37, -33, -29 डॉट 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 कितने तक? 12 पदों तक। ठीक है, यहां तक आप लिखेंगे। अब उसके बाद प्रथम पद लिखेंगे। तो प्रथम पद ए बराबर क्या है? -37 है। क्या है? -37। और अब बताओ सर्वांतर क्या होगा? सर्वांतर डी बराबर A2 माइनस A1। A2 माइनस A1। A2 क्या है? -33 माइनस A1 क्या है? -37। क्या है? -37। अब देखो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो यहाँ +37 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो +4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +4। ठीक है, इस तरीके से हमको पता चला कि इस तरीके से हमको डी पता चल गया।
अब यन कितना है 12 है, तो यन पदों की संख्या, पदों की संख्या यन बराबर 12। ठीक है, तो अब एसएम क्या हो जाएगा, अब देखो एसएम बराबर फार्मूला पता है यन बटे 2 2a प्लस यन माइनस 1 और यहाँ डी, यही फार्मूला यूज होगा। अब देखो क्या करना है, एस एन, एन का जगह पे क्या लिखेंगे 12, तो यहाँ हम 12 लिख दिए। यहाँ पे क्या हो गया यन बटे 2 मतलब 12 बटे का 2, और यहाँ ब्रैकेट में 2 गुणते ए का मतलब क्या है -37, -37 प्लस यन माइनस 1, यन क्या है आपका 12 है, तो 12 माइनस 1 और डी का मतलब है 4। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने यही सिर्फ पुट कर दिया है सारे जो भी डेटा हमको पता थे। 2 6 12, तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 7 14 हासिल 1 2 3 6 और 1 7 -74 प्लस 12 में से 1 निकालेंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 गुणित 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 और यहाँ -74 और ये 44 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 44, इसको स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है, 44। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 6 गुणित -30 हो जाएगा, और इसको कहेंगे तो -180, तो ES12 का मान क्या हो गया -180। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, ये आपका आंसर हो गया। आप इसको नोट डाउन करेंगे और हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम लोग नेक्स्ट खंड पे आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम है, आपको वही योग प्राप्त करना है, बट क्वेश्चन अलग हो गया, मतलब एपी अलग है, जो आपका समांतर श्रेणी अलग है। तो देखिए कैसे होगा हल। तो यहाँ पे एपी जो है उसको आप नोट करेंगे। एपी क्या है यहाँ 0.6 या 6 कह सकते हैं, 0.6 1.7 2.8 डॉट 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 100 पदों तक। ठीक है, 100 पदों तक। अब बताओ क्या हो जाएगा, ए मतलब प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद ए क्या हो जाएगा 0.6, प्रथम पद क्या हो गया ए बराबर 0.6, और सर्वांतर क्या हो जाएगा, सर्वांतर डी बराबर हो जाता है A2 माइनस A1। क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 क्या है 1.7 माइनस A1 क्या है 0.6, इसको करेंगे घटाएंगे तो 1.1 मिल जाएगा। तो आपको डी पता चल गया, यहां से प्रथम पद और डी पता चल गया। यन आपको पता है, यहाँ पे लिखा हुआ है यन बराबर 100, तो यहां लिखेंगे पदों की संख्या यन बराबर 100। क्या हो गया यन बराबर 100। अब बताइए क्या करेंगे, पदों का योग क्या होता है यन बराबर क्या होगा यन बटे 2, यहाँ 2a प्लस यन माइनस 1 और यहाँ डी, ये होता है। अब क्या करेंगे यहीं पे पुट कर दीजिए, आप करोगे तो यस यहाँ पे n की जगह पे 100 हो जाएगा, n की जगह पे क्या हो जाएगा 100 बराबर यन मतलब कि 100 बटे का 2, यहाँ 2a का मतलब क्या है, यहाँ a का मतलब है 0.6, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.6 प्लस n मतलब है 100 माइनस 1 और यहाँ d का मतलब है 1.1। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं करना, सिर्फ मैंने पुट कर दिया। अब बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा, होगा कि नहीं, यस होगा, और यहाँ 6 दूना 12 1.2 प्लस यहाँ 99 गुणित 1.1। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर देखो यहाँ 50 और यहाँ 1.2 प्लस 99 को 11 और 99 हासिल 9, 11 और 99 और 9 108, तो यहाँ 108 लिखेंगे हम, और दशमलव कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा, 108.9 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, जोड़ लीजिए एक बार, 50 और ये जोड़ेंगे 2 और 9 11 हासिल 1
और 8 1 9 1 10 हासिल 1 और यहाँ 1 और यहाँ 1 और यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो 110.1 हो जाएगा। अब गुणा कर दीजिए, 50 गुणते 110.1, तो 5 एकम 5, 5 0 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 0 है तो यहाँ 0 बढ़ा दिया। अब बताएंगे कि कहाँ पे पॉइंट लगेगा, एक अंक के बाद, क्योंकि एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट है तो यहाँ हो जाएगा, तो यस 100। तो आपको पता चल गया कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा S 100 बराबर 5505। ये आपका 100 पदों का योग होगा। इसको आप नोट करेंगे और हम आएंगे अगले क्वेश्चन पे। अब हम लोग पहले प्रश्न का अंतिम खंड चौथे प्रश्न में आ गए हैं। ठीक है, तो चौथा प्रश्न कैसे होगा, सेम वैसे ही होगा, बस यहाँ पे थोड़ा समांतर श्रेणी जो दिया गया है थोड़ा फ्रैक्शन में दिया गया है, भिन्न में दिया गया है। ये हो सकता है आपको लगे कि ये थोड़ा कैलकुलेटिव, थोड़ा टफ लगे, बट इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे करते हैं वैसे करना है। तो देखिए हल कैसे होगा कि पहले हम एपी लिखेंगे। एपी क्या है, 1/15 कॉमा 1/12 कॉमा 1/10 कॉमा डॉट 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 डॉट, यहाँ कॉमा 11 पदों तक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा 1/15। प्रथम पद क्या हो गया 1/15। सर्वांतर क्या हो जाएगा, सर्वांतर डी बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। क्या होगा A2 माइनस A1, A2 क्या है 1/12 माइनस A1 क्या है 1/15। ठीक है, इसको आप चाहे एलसीएम ले लीजिए, चाहे आप एलसीएम ही ले लीजिए, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, हम सीधा सीधा करते हैं, 12 गुणते 15 ही लिख लो, तो यहाँ 15 और यहाँ 12। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3/12 गुणते 15, तो यहाँ 3 चौक 12, तो 1/60। ये आपका सर्वांतर हो गया। ठीक है, सर्वांतर आपको डी पता चल गया, 1/60 होगा। यन आपको पता है, यन क्या है आपका, यन इक्वल टू पदों की संख्या, यन इक्वल टू 11 है। क्या है 11 है। अब बताओ एस एन क्या हो जाएगा, एस एन बराबर फॉर्मूला वही है, यन बटे 2 2a प्लस यन माइनस 1 और यहाँ डी। ठीक है, ये आपको पहले से पता है। तो एस एन का मतलब हो गया 11 बराबर 11/2 2a, ए का मतलब क्या है 1/15, 1/15 प्लस एन, एन क्या है 11 है, 11 माइनस 1 और डी का मतलब है 1/60। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ क्या होगा, देखो 11/2 और यहाँ हो गया 2/15 और प्लस ये हो जाएगा 9, नहीं सॉरी 10 हो जाएगा ना, 11 में से 1 निकालोगे तो 10 हो जाएगा, 10/60। यहाँ तक आराम से हो जाएगा। अब देखो 10 से कम 10, 10 छंग 60, तो ये हो जाएगा 11/2, यहाँ 2/15 प्लस 1/6। अब बताओ क्या होगा, अब ये हो जाएगा 11/2 और यहाँ हो जाएगा 15 गुणते 6, एलसीएम ऐसे भी लिख सकते हैं हम, तो 15 हो जाएगा, तो यहाँ 12 प्लस यहाँ 6 कटेगा तो यहाँ 15। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ऊपर 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 27, 11/2 यहाँ हो जाएगा 27/15 गुणते 6। अब 3 9 27, 3 दूनी 6, अब 3 3 9 और 3 5 15, अब नहीं घटेगा, तो 11/2 गुणते 3/10 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 3 33 और बटेगा 2 20, ये आएगा यस 11। तो आपको समझ में आ गया क्या आएगा 33/20, ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से ये वाला जो खंड था, ये वाला पहला प्रश्न हमने सॉल्व कर दिया। इसमें 4 क्वेश्चन थे, चारों के आंसर मैंने बता दिए। ओके, थैंक यू। ओके, अब हम दूसरे प्रश्न में आए हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए क्या कहता है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो आपको ये
श्रेणी दिया है, तो आपको एक्चुअली इसमें चेक भी करना पड़ेगा कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। वैसे तो समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है तो रहेगा ही, इसमें कैसे करेंगे देखिएगा हल। तो AP क्या है आपका, AP है 7 प्लस, इसको हम बदल देते हैं और उसमें 10 दूना 20, 20 और 1 21 बटे का 2 ये लिख सकते हैं, प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। ठीक है, इस तरीके से। अब बताओ यहां पे प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद A बराबर क्या हो गया 7, प्रथम पद A बराबर 7। यहाँ D हमको नहीं निकालना है, हमारे पास फॉर्मूला है, लास्ट टर्म पता चल रहा है, अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद को हम L से डिनोट करते हैं, L बराबर क्या है 84 है। ठीक है, लेकिन हमको पदों की संख्या तो चाहिए ही चाहिए, तो पदों की संख्या हम कैसे पता करेंगे, यहां से पता कर लेंगे कि AN बराबर दिया है 84, तो A प्लस, अच्छा तब D हमको चाहिए, तो D हम पहले निकाल देते हैं, सर्वांतर, सर्वांतर D बराबर क्या हो जाएगा 21 बटे का 2 माइनस 7, इसमें कोई डाउट नहीं, 21 बटे का 2 माइनस 7, यहाँ पे क्या हो गया 2, यहाँ 21 माइनस 14, तो 21 में से 14 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7 बटे का 2। ठीक है, 7 बटे का 2, ये सर्वांतर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पदों की संख्या मतलब ऐड करना है, तो SN बराबर, सॉरी ये हमको नहीं चाहिए, अभी पहले हम AN निकालना है, तो AN बराबर दिया है 84, तो A प्लस N माइनस 1 D बराबर 84। ठीक है, तो A क्या है, A आपका 7 है, A क्या है 7 है, प्लस N क्या है नहीं पता, N माइनस 1, और D क्या है, D आपका है 7 बटे 2, D आपका है 7 बटे 2 बराबर 84। ठीक है, तो यहाँ पे N माइनस 1 गुणित 7 बटे का 2 बराबर 84 माइनस 7, 84 माइनस 7, तो यहाँ देखो N माइनस 1 गुणित 7 बटे का 2 बराबर, यहाँ से 84 घटाएंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, और यहाँ 7 77। ठीक है, अब गुणा करिए, N माइनस 1 बराबर 77 गुणित 2 बटे का 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, N माइनस 1 बराबर 22। ठीक है, N माइनस 1 बराबर 22, तो N बराबर क्या हो जाएगा 22 प्लस 1, N बराबर 23 हो गया। ठीक है, N बराबर 23। अब बताइए, इधर हम निकाल देते हैं SN, SN बराबर N बटे का 2 A प्लस L, A प्लस L, ये आपने पढ़ा है। अब बताइए N क्या है आपका 23, 23 बटे का 2, A क्या है आपका, A आपका 7 है, और L क्या है आपका 84 है, 84 लिख दिया। ठीक है, यहां तक प्रॉब्लम नहीं है कोई। अब बताइए क्या हो जाएगा 23 बटे का 2, और ये ऐड करेंगे तो 7 4 11 हासिल 1 और 9 ये हो जाएगा। अब गुणा कर दीजिए, 23 गुणित 91 बटे का 2, अब गुणा करिए क्या हो जाएगा 91 गुणित यहाँ 23, 3 एकम 3, 3 9 27, यहाँ 2 2 9 18, यहाँ 3, यहाँ 9 और यहाँ 10 हासिल 1 और यहाँ 2, क्या हो जाएगा 2093, 2093 बटे का 2। अब इसको करेंगे फ्रैक्शन में तो क्या हो जाएगा 1 0 2 चौक 8 2 छंग 12 बटे का 1 बटा 2, तो 10 1046 सही 1 बटा 2, ये SN हो जाएगा आपका। तो यही आपको लाना था। तो आप बेसिकली समझ गए होंगे कैसे इसको करना है। पहले आपको यहाँ से प्रथम पद अंतिम पद तो पता हो जाएगा, अंतिम पद की हेल्प से आप यहाँ से n की वैल्यू पता कर लेंगे, फिर आराम से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से
होगा। तो ये पहला खंड हमने कर दिया। अब हम दूसरे पे आते हैं। ओके, तो इसको हम आप लोग नोट डाउन करेंगे। अब हम प्रश्न प्रश्न दूसरे के दूसरे खंड पे आ गए हैं। अब दूसरा खंड क्या कहता है, कैसे करेंगे इसको, सेम उसी तरीके से करेंगे इसको भी हल। तो हल क्या हो गया, एपी क्या है, एपी एपी क्या है आपका 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। अब इसका योग हमको ज्ञात करना है। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, प्रथम पद a बराबर 34, ये क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर्वांतर d बराबर क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 क्या है 32 माइनस a1 क्या है 34। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो आपको सर्वांतर भी पता चल गया। ठीक है, अब हमको n चाहिए, क्यों, क्योंकि an हमको ऑलरेडी दे लिया है, an हमको 10 पता है। तो a प्लस n माइनस 1 और यहाँ d बराबर 10। तो अब बताइए क्या होगा। a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू है आपका 34। तो फिर से हम वापस एक बार कॉपी कर लेते हैं। यहाँ a प्लस n माइनस 1 d बराबर 10। a क्या है आपका, a आपका 34 है, a क्या है 34 प्लस n क्या है, n हमको निकालना है। तो n हम हूबहू ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज। और d का वैल्यू क्या हो जाएगा, d बराबर -2, तो यहाँ -2 बराबर 10। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 34 और यहाँ गुणा करेंगे तो -2n प्लस 2 बराबर 10। तो 34 2 36 हो गया, 34 2 36 हो गया, -2n बराबर 10। तो -2n बराबर 10 माइनस 36, तो क्या हो जाएगा, -2n बराबर ये करेंगे तो -26 हो जाएगा। ठीक है, तो n बराबर क्या हो गया, -26 बटे का -2, ये हो जाएगा 13। n की वैल्यू आपको जैसे ही पता चला आराम से आप Sn निकाल सकते हैं। Sn का फॉर्मूला आपका क्या है, Sn का फॉर्मूला है n बटे 2 a प्लस l। अब बताओ Sn कितने पद है, 13, तो यहाँ यस 13 लिख देंगे, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 बटे का 2 a प्लस l। a क्या है आपका 34 है और प्लस l क्या है आपका 10 है, तो यहाँ 10 हमने लिख दिया। अब बताओ 13 बटे का 2 और 34 और 10 कितना हो गया 44, 44 लिख दिया। अब इसको लिखेंगे 13 गुणते 44 बटे का 2, यहाँ काटेंगे तो 22 हो जाएगा। 13 दूना 26, हाथ से 2, 13 दूना 26 और 2 28, ये हो जाएगा S13 का मान 286। क्या होगा 286, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट करेंगे और हम आएंगे तीसरे प्रश्न पे। ओके, तो इसको नोट डाउन करिए और हम तीसरा प्रश्न करेंगे। ओके, अब ये तीसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का तीसरा खंड है, ये लास्ट खंड है और इसी से दूसरा प्रश्न भी खत्म हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे इसको भी, बहुत इजी है। हल लिखिए और एपी जो दिया गया है उसको आप कॉपी कर लीजिए। -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे a प्रथम पद a बराबर क्या हो गया -5, प्रथम पद a बराबर -5। सर्वांतर d बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 क्या है -8 और -5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -8 प्लस 5 बराबर -3, d बराबर क्या हो गया -3 हो गया। अब an हमको पता है, अंतिम पद an बराबर
-230। अब बताओ an की वैल्यू क्या हो जाएगी, an बराबर -230 है, तो a प्लस n -1 और यहाँ d बराबर -230। a की वैल्यू आपको पता है -5 है, तो यहाँ आप लिखेंगे -5 प्लस n क्या है आपका, n हमको निकालना है, n -1 और d क्या है आपका -3 है, d क्या है आपका -3 है, बराबर 230 -230। अब बताओ क्या हो जाएगा, -5 प्लस इसको गुणा करिए तो -3n प्लस 3 बराबर -230। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा देखो, -5 -3n और +3 बराबर -230। तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 -3n बराबर -230। अब देखो -3n बराबर -230 प्लस 2 क्या हो जाएगा, -228। -3n बराबर -228। अब देखो n बराबर क्या हो जाएगा, -200, ये 2 2 8 बटे का -3, ये करेंगे तो यहाँ 7 यहाँ 9, ठीक है, नहीं 7 और 6 होगा ना, 3 7 21 और 1 और 8 बचेगा, 3 6 18, यहाँ 6 होगा, n बराबर 76। जब n आपको पता चल गया तो आप आराम से n 76 निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, 76, ऐसा नहीं, अभी पहले हम यहाँ यहीं पे करते हैं। यस n बराबर क्या होता है, n बटे 2 a प्लस ए एन या फिर यल, जो भी आप चाहो सुटेबल हो आपको, ये लिख सकते हैं। अब बताओ एस एन की वैल्यू क्या है, 76, तो यहाँ आप 76 लिख दिए, बराबर यहाँ 76 बटे का 2 ए क्या है आपका, ए -5 है, तो यहाँ -5 हो जाएगा, प्लस एल क्या है, एल मतलब लास्ट टर्म आपका अंतिम पर -230, तो यहाँ -230। ठीक है, अब बताओ इसको काट दो, 2 3 6 2 8 16, तो यहाँ हो गया 38, यहाँ -5 और यहाँ -230। ठीक है, अब इसको करो 38 गुणते -235, अब 38 का गुणा करो -235 में, देखिए कितना हो जाता है, यार यहीं पे करता हूँ, 235 में हमको करना है 38 का गुणा, 8 पंचे 40 हासिल 4, 8 3 24 4 28 हासिल 2, 8 दूनी 16 2 18। ठीक है, ये कटो, 5 3 15 हासिल 1, 3 3 9 1 10 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, तो क्या होगा 0 8 5 13 का 3 हासिल 1 और यहाँ 9 और यहाँ 8 9 3 0 क्या आया है वो भी। अब ये माइनस में है तो इसका माइनस में ही आंसर, तो -8 9 3 0। तो आप देख सकते हैं कि यस 76 की वैल्यू आ गया -8930, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना था और आप इसको नोट डाउन करेंगे और इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे।